अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के इस क्विज़ प्रोग्राम में एक और सबक कंट्रोल और हम आहंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सवालात के साथ आपका सभी का इस्तकबाल करते हुए क्विज़ के शराइत को बताना चाहूँगी। बच्चों, यहाँ पर 10 सवालात दिए जाएंगे और हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। उनमें एक सही और 3 गलत जवाब होंगे और हर सही जवाब के लिए 10 मार्क्स होंगे। जब मैं सवाल और ऑप्शंस को पढ़ूंगी और थोड़ी देर के लिए खामोश रहूंगी, उस दौरान आप सही जवाब चुनकर लिख लीजिए और आखिर में टोटल कीजिए और हासिलशुदा मार्क्स को आप मुझे मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आपका ये रहा पहला सवाल। उज़्बी निज़ाम की बुनियादी और फ़ेली इकाई है। उज़्बी निज़ाम की बुनियादी और फ़ेली इकाई है। पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन है दिमाग और चौथा ऑप्शन है एक्सॉन। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। तो जल्दी से आप अपना सही जवाब लिखिए अपनी कॉपी में। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों सही जवाब आप लिख चुके होंगे अपनी कॉपी में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चों न्यूरॉन। नेक्स्ट सवाल की जानिब आएंगे बच्चों। आपके लिए दूसरा सवाल है, न्यूरॉन के खलवी जिस्म से निकलने वाले लंबे रेशे को कहा जाता है। इसके ऑप्शन से हैं डेंड्राइट्स, मोनखा, एक्सॉन और मरकज़ा। न्यूरॉन के खलवी जिस्म से निकलने वाला जो लंबा सा रेशा होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स या मोनखा, एक्सॉन, मरकज़ा। जल्दी से जवाब लिखिए आप। तो शायद आप लिख चुके होंगे सही जवाब। हम देखेंगे अब यहाँ पर सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है बच्चों एक्सॉन। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। एक और सवाल आपके लिए, जायक़े की शनाख्त करने वाले रिसेप्टर्स ये हैं। जायक़े की शनाख्त करने वाले रिसेप्टर्स ये हैं। ऑप्शंस है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, दूसरा ऑप्शन है गेस्टेटरी रिसेप्टर्स, तीसरा ऑप्शन है कॉर्टी रिसेप्टर और चौथा ऑप्शन है मैकेनो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गेस्टेटरी रिसेप्टर, कॉर्टी रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर। इसमें से सही जवाब आपको बताना है। चलिए सही जवाब बताइए बच्चों, जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में। तो अब हम देखेंगे हम भी यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चों गेस्टेटरी रिसेप्टर। अब फोर्थ क्वेश्चन की जाने पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल, सेरिब्रम दिमाग का हिस्सा होता है। सेरिब्रम दिमाग का हिस्सा होता है। पहला ऑप्शन है वस्ती दिमाग, दूसरा ऑप्शन है पिछला दिमाग, तीसरा ऑप्शन है अगला दिमाग और चौथा ऑप्शन है नखाई डोर। कौन सा सही जवाब है बच्चों इसका? जल्दी से सही जवाब लिखिए अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर हम भी देखेंगे सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है बच्चों अगला दिमाग। तो आप भी यही जवाब लिखे होंगे। नेक्स्ट सवाल लीजिए। नेक्स्ट सवाल में नीचे दी गई शक्ल में जड़ें किस किस्म के ट्रॉफिज्म को जाहिर करती हैं। यहाँ पर एक शक्ल बताई गई है। तो यहाँ पर इन जड़ों के ट्रॉफिज्म किस तरह से जाहिर करें, किस ट्रॉफिज्म को जाहिर करते हैं, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है मनफी जियोट्रॉफिज्म, दूसरा ऑप्शन है मुस्बत जियोट्रॉफिज्म, तीसरा ऑप्शन है मुस्बत फोटोट्रॉफिज्म और मनफी फोटोट्रॉफिज्म। इस तरह से 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से सही जवाब बताइए। मनफी जियोट्रॉफिज्म, मुस्बत जियोट्रॉफिज्म, नेक्स्ट मुस्बत फोटोट्रॉफिज्म और फोर्थ ऑप्शन है मनफी फोटोट्रॉफिज्म। तो जल्दी से अपना सही जवाब लिखिए कॉपी में। तो सही जवाब आप लिखे होंगे शायद। चलिए हम भी देखते हैं यहाँ पे सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चों मुस्बत जियोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट सवाल लीजिए।
इंसानी दिमाग जिस हड्डी में महफूज रहता है, इस हड्डी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फ्यूमर, दूसरा ऑप्शन है स्टेपस, तीसरा ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, चौथा ऑप्शन है क्रेनियम। फ्यूमर, स्टेपस, रीढ़ की हड्डी, क्रेनियम, कौन सा सही जवाब है? जल्दी बताइए बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है बच्चों क्रेनियम। अगले सवाल पे जाने जाते हैं हम। अगला सवाल आपका ये रहा, दिमाग का वो हिस्सा जो गैर इख्तियारी अमल जैसे ब्लड प्रेशर, लुआब का निकलना और खाए को कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन है पोनस, दूसरा ऑप्शन है सेरिब्रम, तीसरा ऑप्शन है मेडुला और चौथा ऑप्शन है अगला दिमाग। पोनस, सेरिब्रम, मेडुला, अगला दिमाग, इन चारों में कौन सा सही जवाब है? जल्दी आपको लिखना है बच्चों, कॉपी में लिखिए सही जवाब। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर सही जवाब, देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चों मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के दरमियान पाए जाने वाली खाली जगह को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शन ये हैं। पहला ऑप्शन है एक्सॉन, दूसरा ऑप्शन है मोनखा, तीसरा ऑप्शन है डेंड्राइट और चौथा ऑप्शन है खलवी जिस्म। एक्सॉन, मोनखा, डेंड्राइट और खलवी जिस्म। जल्दी से जवाब लिखिए अपनी कॉपी में। उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में, और ये भी उम्मीद करती हूँ आप सभी सवालात के जवाबात को सही लिखे होंगे। तो हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है मोनखा। अगला सवाल आपके लिए बच्चों, नबातात में खलवी तक़सीम को तहरीक देने वाला फाइटो हार्मोन। नबातात में खलवी तक़सीम को तहरीक देने वाला फाइटो हार्मोन। इसके ऑप्शन ये रहे ऑक्सिन, जिबरलिन, इंसुलिन और साइटोकाइनिन। तो इसमें सही जवाब कौन सा है आपको बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब लिखिए जल्दी से बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों साइटोकाइनिन। और अब आपका ये आखिरी सवाल है, आयोडीन नमक की किल्लत से होने वाला मर्ज। आयोडीन नमक की किल्लत से होने वाला मर्ज। इसके ऑप्शन ये हैं। पहला ऑप्शन है गोइटर, दूसरा ऑप्शन है ज़ियाबतीस, तीसरा ऑप्शन है ब्लड प्रेशर और चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। गोइटर, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और रिकेट्स। तो इस आज के क्विज़ का ये आखिरी सवाल है। तो जल्दी से सही जवाब लिखिए बच्चों, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं आप। तो इसका सही जवाब लिख चुके होंगे आप। हम भी यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है गोइटर। तो ये था बच्चों आज का क्विज़ का प्रोग्राम। तो उम्मीद करती हूँ आप तमाम तलबा इस क्विज़ के प्रोग्राम को अच्छी तरह से अटेंड करके तमाम सवालों के जवाब सही लिख चुके होंगे। तो फिर अगले क्लास में एक और सबक के सवालों के साथ हाजिर होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।